स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इडू ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, यदि ABC अगर एलिमेंट हो रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का और A नॉट इक्वल टू 0 हो तो AX² प्लस BX प्लस C के रूप में कोई समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। याद रखना है, द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AX² में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात कहा जाता है। चूँकि यह समीकरण के रूप में बना इसलिए इसे AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे हम लोग। 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का उदाहरण है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 होगा जहाँ पे ABC एलिमेंट होंगे रियल नंबर के और A नॉट इक्वल टू 0 हो। द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। मतलब AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है, जहाँ ABC जो होता है वो गुणांक होते हैं, मतलब कॉफिशिएंट होते हैं। जहाँ पे AX² को द्विघात पद कहा जाता है, BX को रैखिक पद कहा जाता है और C को कांस्टेंट पद यानी अचर पद भी कहा जाता है या ज्ञात पद भी कहा जाता है। उसी तरीके से A जो होगा वह X² का गुणांक कहलाता है और X का गुणांक B होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो x के वे मान जिसके लिए AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 हो जाए, द्विघात समीकरण AX² प्लस BX प्लस C के मूल कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का क्या मान रखा जाए कि यह जो दिया गया द्विघात समीकरण है वो 0 हो जाए। अगर x के जिस मान के लिए यह 0 होगा तो वह x का वह मान द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है या रूट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू 1 रखते हैं। x के जगह पे 1 रखने पे क्या मिला, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3, 3 और 1 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 1 रखने पे x² माइनस 4x प्लस 3 जो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो x बराबर 1 जो होगा वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। अब देखते हैं आगे द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं। एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण से तात्पर्य है कि कोई सा भी द्विघात समीकरण जिसमें x का घात मतलब x की अधिकतम घात 1 वाला पद नहीं होता है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x² माइनस 1, x² माइनस 1 लिए, x² माइनस 4। इसमें अगर हम कंपेयर करें AX² प्लस BX प्लस C से, तो इसमें देखिएगा कि इसमें BX यानी x का कॉफिशिएंट वाला कोई भी पद इसमें नहीं है, x का घात वाला पद नहीं है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है।
लिखा हुआ भी है कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं होता है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्याकरण रूप या व्यापक रूप जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के हल करने की विधि। तो देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसमें पहला विधि हम देखेंगे गुणनखंड विधि, दूसरा विधि देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि। तो द्विघात समीकरण का हल किसे कहेंगे? तो द्विघात समीकरण को हल करने का अर्थ है उनके मूल या मान निकालना। पहले हम लोग बता चुके हैं कि मूल क्या होता है। तो मूल्य जो होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण में x का जो भी मान रखेंगे, अगर वह द्विघात समीकरण को 0 कर देता है तो वही उसका मान मूल कहलाता है या शून्य कहलाता है। तो गुणनखंड विधि से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अभी फार्मूला पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उसके बाद देखेंगे कि एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 करने पे एक्स इक्वल टू माइनस 3 निकला। यानी एक्स के जो दो मान हुए 3 और माइनस 3, यह इसके मूल्य हो गए। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 4x को क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो हम पहले टर्म से लेके चले 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। सिमिलरली 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस 3/2। यह इसके द्विघात समीकरण के मूल हो गए। अगला एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हम क्या कर सकते थे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 को राइट साइड में भेजेंगे तो 9/4। अगेन इसके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9/4। तो 9 का रूट होता है 3 और 4 का रूट होता है 2, यानी मेरा x इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 हो गया। तो दो वैल्यू निकला, x का वैल्यू प्लस 3/2 और x इक्वल टू माइनस 3/2। अगला एग्जाम्पल